आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद वाले दिन हमारे घर बहुत शोर शराबा होता है क्योंकि बच्चे सारे मेरे और आमिर के पीछे होते हैं और बच्चों को ईदी मिलने के बाद मैं फिर बच्चों के पीछे होती हूँ कि अपनी ईदी मेरे पास जमा करवा दो। तो बच्चे पहले तो करवा देते थे, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो कहते हैं कि नहीं मम्मा हम खुद ही सेव कर लेंगे। आमिर जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे तो अकबर भी उठ गया कि बाबा मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। जब ये नमाज पढ़कर वापस आए तो फिर मैंने सबको सवैयां दी, हम सब ने बैठ के सवैयां खाई और चाय पी, अपने दिन का आगाज किया। उसके बाद अब बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि हमें ईदी दो ईदी दो। मैंने कहा थोड़ा सांस तो ले लो, पहले तैयार हो जाओ, जिसने ईदी लेनी ना वो पहले तैयार हो जाए। इतनी जल्दी ये कभी भी तैयार नहीं हुए जितनी जल्दी ये आज तैयार हुए कि तैयार होंगे तो हमें फिर ईदी मिलेगी। मैं अभी इन्हें तैयार ही कर रही थी तो यहाँ पर हैदर भाई आ गए हमें ईद मिलने के लिए और फिर मुझे भी अपने भाई से ईदी मिली, बच्चों को भी उसने ईदी दी। जैसे ही हैदर भाई निकले तो अब बारी थी हमें बच्चों को ईदी देने की। यहाँ पर बच्चों को हमने ईदी दी। मेरे बच्चे इतना शोर मचाते हैं ना, मुझसे अलग लेते हैं और आमिर से अलग लेते हैं, कहते हैं मामा अलग देगी बाबा अलग देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बच्चों को 10,000 देती हूँ। तो मान ही नहीं रहे मामा, अब हम बड़े हो गए हैं, रेट ज्यादा होना चाहिए। तो खैर बड़ी मुश्किल से ये माने और हम मुस्वा जो ना वो सारे पैसे आमिर के हाथ से लेके चला गया। चलो 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 मेरी ईदी हो गई है। खैर हमने बच्चों को ईदी दी। अब मैंने फिर आमिर से कहा कि अच्छा अभी मेरी ईदी, तो कहते हैं कि तुमने बच्चों से कहा था ईदी लेनी तो तैयार हो जाओ, अब तुम खुद तो पहले अपना ईद का जोड़ा पहनो फिर तुम्हें ईदी मिलेगी ना। मैंने कहा चले ठीक है। और मुस्वा ने यहाँ पर ना 5,000 मुझे ईद दी कि मम्मा ये आपकी ईद है, बड़ी मुश्किल से इसने मुझे दिए। खैर अब ये बड़े हो गए तो अब नहीं देते और हमसा कह रहा है कि ये ना बंद हो गया, अभी कैंची से खुलेगा। खैर यहाँ पर मैं भी चेंज करके आ गई और अब बारी थी मेरी आमिर से ईदी लेने की। और मैंने इनसे जितने भी इनके पास वॉलेट में पैसे थे मैंने सारे ले लिए। मुझे वो भी कम लग रहे थे लेकिन अब और इनके पास थे नहीं, तो मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, आज इतनी ठीक है। तो परेशान बैठे कि मेरा वॉलेट ना तुम माँ बच्चों ने खाली कर दिया। उसके बाद फिर हमने अम्मी की तरफ जाना था क्योंकि हम सब बहन भाई अम्मी की तरफ ही इकट्ठे हो रहे थे, खाना हमारा वहीं पर था। और पता नहीं क्यों जब भी ये निकलने लगते हैं ना तो सबको अपने काम लास्ट सेकंड पर ही याद आ रहे होते हैं कि वो मैंने तो ये भी करना था, मैंने तो वो भी करना था। जैसे हम निकल रहे तो आमिर को अपना कोई काम याद आ गया कि छोटा सा काम है मैं ये कर लूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, अब जहाँ पर हमने इतना इंतजार किया इतना सॉल्व कर लेते हैं। मेरे घर से कॉल्स पे कॉल आ रही थी क्योंकि हम जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो जो बहन भाई लेट हो जाता है तो सब उसको कॉल कर रहे होते हैं कि जल्दी आओ, उसके बिना इतनी बोरियत हो रही होती है। जाते ही हमारा खाना रेडी था, हमने खाना खाया। खाना इतना मजे का मेरी भाभी ने बनाया हुआ था ना, बहुत मजे का खाना था। उसके बाद हम बहनें बैठ गई और हमने खूब गप्पे लगाई। बच्चों को हमने साइड पर कर दिया और अपने मियाँ को हमने भेज दिया कि आप आराम से बैठ के चाय पिए। पहले तो वो नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे। गप्पे शप लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईद इतनी अच्छी गुजरी ना, काफी ईदें मैंने इनके बगैर गुजारी हैं। तो अब जब हम एक साथ ईद गुजारते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है। ईद वाले दिन अपने माँ बाप से अपने बहन भाइयों से मिलना। फिर वापस जब घर आए तो मेरे बच्चों ने कहा कि अभी हमें और भूख लगी, हमने पिज्जा खाना है, इन्हें पिज्जा मंगवा कर दिया। हमारी थी ये ईद। आपकी ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।